तो देखिए आज एक महत्वपूर्ण पॉइंट करा रहे हैं गणित का द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण में हम कई प्रश्नों को समझेंगे, कई चीज़ों को समझेंगे। ये क्लास 10th के सिलेबस में तो है ही, कई बार अलग अलग एग्जामों में भी इससे सवाल आते हैं। तो देखें, इसका मूल जो रूप है वो इस प्रकार है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर विदाउट स्क्वायर रूट 0। द्विघाती समीकरण का मतलब है जिस समीकरण की घात 2 होती है वही द्विघाती समीकरण होता है। ठीक है, तो आज जो हमें सीखना है वो इसकी प्रकृति क्या होती है और इसका जो मान है वो कैसे निकालते हैं। उसमें ही एक यूनिट है श्री धराचार की तरीके से अब x का मान निकालते हैं। एक सिंपल गुणनखंड विधि भी है, उसे भी डिटेल्स करेंगे। उसके बाद में मूलों के बारे में ज्ञात करेंगे, मूलों का योगफल और मूलों का योग और मूलों के गुणन के बारे में, मूल के योग और गुणन के बारे में, और फिर यहाँ से प्रकृति के बारे में ही यहाँ से ज्ञात करना है। पहला पॉइंट, दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया समीकरण बनाना। समीकरण, द्विघाती समीकरण कैसे बनाते हैं, द्विघाती समीकरण कैसे बनाते हैं, तो इन चीजों की चर्चा करेंगे हम, है ना। पहला पॉइंट चल जाता है कि द्विघाती समीकरण को सॉल्व कैसे करें। आप इन चीजों को देखें, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। हम मान लेते हैं एक समीकरण ये है, तो अगर इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करें तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3, इस समीकरण में a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 5, c का मान कितना दिया है 6 दिया है, a का मान है 1। ठीक है, तो हम अगर इसको गुणनखंड विधि से x का मान ज्ञात करें कि x का मान कितना होगा, तो मेरे प्रिय बच्चों ध्यान रखना, द्विघाती समीकरण में x के 2 मान प्राप्त होंगे, प्लस या माइनस में हो सकते हैं, प्लस या माइनस 2 मान प्राप्त होंगे। ये इस एक्सरसाइज की खासियत है। चलते हैं, जैसे यहाँ देखें, ये वाला जो पहला जो पद है वो सेम लिखना है और तीसरा वाला यानी कि ये जो पद है वो भी सेम लिखना है। बीच वाले खंड के गुणनखंड विधि में 2 भाग करने। एक सूत्र ध्यान रखना, एक पॉइंट ध्यान रखना, बी के हमें मान प्राप्त करने कितने 2 मान प्राप्त करने, चाहे उसको जोड़ के करें चाहे फिर घटा के करें, और वो जो जोड़ घटाव वाली जो पद आए उनके हम ऐसे खंड करें कि उनका जो गुणा है वो AC के बराबर आए। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, यानी कि 2 ऐसे मान लेंगे, जैसे B है, B का के 2 भाग करेंगे, जैसे 5 है, 5 का आप देखें 5 का कैसे होगा, सारे प्लस के तो प्लस में ही होगा, 4 और 1 5 होता है, 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, और तो कोई हो नहीं सकता। तो ये विधियां हैं। अब इसमें देखें 4 और 5, बी के 2 भाग तो कर लिए हमने, 4 और 1 5, लेकिन इनके गुणा करें। मैंने कहा बी और बी के 2 मान प्राप्त करने हैं, उनका आपस में गुणा करें उन दोनों मानों का, तो AC के बराबर आना चाहिए। AC का मतलब कितना है, A का मान 1 है और C का मान कितना है 6 है। A गुणा C बराबर 6 यानी कि इनका आपस में गुणा करें तो 6 भी आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर B का मान, गुणा करने पर A और C का मान बराबर होना चाहिए। अब देखिए 4 और 1 5 हो रहा है और 4 और 1 का गुणा कर रहे हैं, क्या आप AC के बराबर प्राप्त कर पा रहे हैं 6? नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे 3 और 2 5 हो रहा है, ये सही बात है, और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या 6 आ रहा है, बिल्कुल AC का मान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है इस B के जो 2 भाग की है वो कौन कौन से होंगे, 2 और 3 होंगे, 2x प्लस 3x होंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे क्योंकि हमें x के कितने मान प्राप्त करने दो, तो यहाँ से देखो छोटी घात वाला लेना है, देखो इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से यहाँ से कितना कॉमन आ गया, इसको शॉर्ट भी तरीका है, x कॉमन आ गया, छोटी घात x तो क्या बचा x + 2 बचा। यहाँ से क्या कॉमन है, देखो 3 यहाँ पर भी, 3 इसमें भी मौजूद है, तो जो यहाँ मौजूद था वो भी यहीं पर होगा,
तीन का 3 दूनी 6 बराबर 0। x+2 दोबारा कॉमन आ गया, x+3 बचा बराबर 0। तो x के कितने मान प्राप्त हुए? इधर प्लस का 2 था, इधर क्या हो गया माइनस का। इधर ये x का +3 था, इधर क्या हो गया दूसरी साइड ले जाने पर माइनस का। तो x के कितने मान प्राप्त हो गए? -2 और -3। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए? ये गुणनखंड का तरीका था। एक पहला तरीका कौन सा था? गुणनखंड वाला। एक तो ये तरीका है। एक और इसमें होता है पूर्ण वर्ग बनाने वाला, पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका, बनाने का 3 विधियां हैं। ठीक है, और देखें एक और देख लेते जल्दी। ये x² + 7x + 10 बराबर 0। तो हमें x² सेम लिखना है और 10 सेम लिखना है। इसके 2 खंड करने हैं। 7 के कितने? 6 और 1 हो सकते हैं, 4 और 3 हो सकते हैं, और कुछ हो रहा है 5 और 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो इनके गुणा करें। ए सी का मान यहाँ ए का मान 1 है, यहाँ सी का मान कितना है 10। क्योंकि ax² + bx + c बराबर 0। ए बी सी के मान देख रहे हैं। यहाँ ए का मान कुछ नहीं तो 1 है और सी का मान कितना है 10 है। तो 10 1 10 उड़ा करने पर 10 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7, जोड़ने घटाने पर 5 और 2 7 हो रहे हैं, और गुणा करें तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। देखो हमें अपने मोबाइल में जीबी वगैरह सिस्टम भी देखना होता है, कहीं खत्म ना हो जाए, जल्दी करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या कॉमन आ गया? देखो घटती घातों में x कॉमन आ गया, x+5 बचा। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x+5 पुनः कॉमन आ गया, x+5 हो गया। दूसरा x+2, तो 2 मान प्राप्त हुए। कौन से? x का मान -5 और यहाँ +2 है तो ये -2, 2 मान प्राप्त हुए। 2 तरीका था, 2 सवाल बताए एक तरीके से। क्या आप इतनी सी बात मेरी समझ पाए हैं? बहुत अच्छे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, बस b के 2 भाग करने हैं। 2 भाग ऐसे हो, b के 2 मान प्राप्त करने, चाहे जोड़ने पर करो चाहे घटाने पर करो, लेकिन उनका आपस में गुणा करें तो a c के गुणा के बराबर आना चाहिए। ये बस इसकी एक तरीका था। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, इसी सवाल को करने के केवल एक सवाल से ही कई चीजें सॉल्व होंगी यहाँ से, है ना। आप देखते रहे। मान निकाल लीजिए, b का मान निकाल लीजिए। c का मान कितना दिया है? 6 दिया। b का मान कितना है? 5। अब हम करें दूसरा तरीका, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का। किसका? ये किस लिए होता है? जब आप b के 2 खंड करने पर ac का मान प्राप्त नहीं हो रहा है या b के 2 खंड नहीं हो पा रहा है, तब आप x का मान कैसे निकालेंगे? ऐसे देखिए, -b का मान कितना है? 5, तो -5 + यानी एक बार प्लस लेना, दूसरी बार कितना लेना? माइनस लेना। b² का मतलब कितना हो गया? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 -4 गुणा a का मान 1 है, c का मान कितना? 6 बटे 2 गुणा 1। बस abc के मान रखे। किसके मान रखे? abc के। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में जीबी वगैरह देखना होता है। -b और ± √25 और 6 का 24 24 है 24, 25 में 24 है तो 1 बचे, 2 1 2। अब एक बार प्लस ले लेते हैं। √1 का मान 1 ही होता है, -5 और प्लस लिया 1 एक बार बटे 2 कितना है? -4 बटे 2, 2 से काट लिया -2। 1 का मान कितना? 1 मान कितना प्राप्त हुआ? -2। एक बार प्लस लिया है ना। अब एक बार इसी में क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। कितना ले लेंगे? -5 और ये कितना होगा? -6। पॉज कर लो। तो ठीक है, 5 और 1 6, -6 बटे 2, 3 दूनी 6, -3 तरीका यह है कि 5 के 2 हिस्से करेंगे तो कितने प्राप्त हुए? 3 और 2 धन के हैं, तो मान कैसे निकल जाएंगे? -2 -3। ध्यान रखना, शॉर्ट ये फॉर्मूला है। तो x के कितने मान प्राप्त हुए? हमें यहाँ से 2 मान प्राप्त हुए, एक -3 और एक -2। जो अभी सवाल कराया था सेम वही मान प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है अलग हो। लेकिन जब तरीके से नहीं हो पा रहा हो देन आपको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाना है। ये कई बार प्रश्न में पूछ लेता है कि श्रीधराचार्य का। ध्यान क्या रखना है कि एबीसी का मान निकालना, सबसे पहले आप मूल समीकरण से उसकी तुलना करें और एबीसी के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अलग से हम 2 4 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें ये सारे डिटेल्स करने हैं। इसको छोड़ देते एक तरीके को। तो एक श्रीधराचार्य का हो गया और एक किसका हो गया? गुणनखंड विधि द्वारा।
ठीक है। अब देखिए, अब आज की जो सवाल है वो है प्रकृति। वो क्या है? प्रकृति। प्रकृति में सबसे पहले मैं वही सवाल लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी सवाल लिख लेना, मैं कोई और लिख लूँ, है ना। चलो मैं इसे लिख देता हूँ, 2x² प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है। अब ABC का मान ज्ञात करेंगे। A का मान 2 है, B का मान कितना है 7 है, और C का मान कितना है 5 है। विभक्त कर, विभक्त कर का मतलब होता है D। ध्यान रखेंगे एक चीज यहाँ लिखा देता हूं मैं, D का मान अगर पॉजिटिव प्राप्त होता है तो मूल कैसे होंगे? मूल होंगे वास्तविक। और अगर ये पूर्ण वर्ग है तो परमेय वाले होंगे, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है तो परमेय, अगर अपूर्ण है, पूर्ण वर्ग नहीं बनता, इसका मतलब अपरमेय प्राप्त होंगे। मूल वास्तविक और कैसे होंगे? असमान प्राप्त होंगे, असमान। ठीक है। और डी का मान अगर नेगेटिव है तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? काल्पनिक या अधिकल्पित। और अगर डी का मान 0 आ रहा है, यानी विभक्तकर का मान कितना आ रहा है? 0। अभी रख के बताएंगे, मैं तो सूत्र लगा रहे हैं। अगर डी का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो मूल कैसे होंगे? समान या बराबर होंगे, समान या वास्तविक, समान या बराबर होंगे। ठीक है। तो ये 3 कंडीशन थी। अब इसमें रखते हैं विभक्तकर याद करना है, d बराबर b² माइनस 4ac। देखिए b का मान कितना है? 7। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 4 गुणा 2 गुणा 5, 4 गुणा 20, 20 और 20 दूनी 40। 49 में से 40 के तो कितने बचे? 9। 9 देखो कितने का पूर्ण वर्ग हो सकता है? 3 का हो सकता है। कितने का हो सकता है? तो वैसे भी पॉजिटिव है, तो मूल कैसे होंगे? मूल होंगे वास्तविक व असमान होंगे। और अगर ये पूर्ण वर्ग है तो परमेय होंगे, परमेय भी होंगे। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं होता, मान लीजिए 8 आ जाता, 8 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए अपरमेय हो जाते। ठीक है। पहली कंडीशन ये है। बात आई समझ में? अगर यही डी का मान कैसा आ जाता? -8 आ जाता, तो मूल कैसे हो जाते? मूल कैसे हो जाते भाई? काल्पनिक या अधिकल्पित हो जाते, है ना। और डी का मान अगर यहाँ से -49 हो जाता, 0 आ जाते, तो मूल कैसे हो जाते? वास्तविक और समान हो जाते या बराबर हो जाते। तो क्या आप इतनी सी बात समझ पाए? ठीक है। तो यह प्रकृति थी। मूलों की कैसी है? प्रकृति है। मूलों की क्या है? प्रकृति। दूसरी चीज फटाफट से मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ, प्रकृति में बात एक ही है, आपको ABC के मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन के लिए अगर इसमें x का मान ज्ञात करिए तो आप 2 तरीके से x का मान ज्ञात कर सकते हो, श्रीधराचार्य और गुणनखंड विधि से। ठीक है। दूसरी चीज, अगर उसमें कह रहा है कि प्रकृति ज्ञात करिए, तो मूलों की प्रकृति 3 प्रकार से होती है। डी का मान पॉजिटिव आता है या पूर्ण वर्ग में आए तो परमेय, वास्तविक और असमान होते ही होते हैं। अगर डी का मान नेगेटिव आता है तो काल्पनिक व अधिकल्पित। अगर डी का मान 0 आ जाता है, समान, बराबर, वास्तविक हो सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 कंडीशन थी प्रकृति की। तो क्या आप एक ही सवाल से इन चीजों को समझ पाए हैं? मैं इनको फिर मिटा देता हूँ, ठीक है भाई। आप पॉज करके नोट्स में लिख लें, क्लास 10th के लिए करा रहा हूँ। उसके अलावा कई बार अलग अलग एग्जामों में भी यही से प्रश्न आ जाते हैं। अब देखिए मूलों के योग पर, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? -b/a। -b का मान कितना है? -7/2। 7 यानी मूलों का योग कितना आएगा? प्लस का मतलब मूलों का योग, मूल एक मूल अल्फा होता है, दूसरा मूल बीटा होता है। -7/2 एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, अगर कहता हूँ मूलों का गुणनफल ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए? तो होता है c/a। c का मान कितना है? 5/2। गुणनफल कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? प्रकृति मूल मान 3 चीज करा दी अभी तक। अब दोहराती समीकरण कैसे बनेगा? क्या आप इतनी सी बात समझ पाए हैं? दोबारा फिर सुने, कोई भी समीकरण लिख लीजिए, यहाँ कोई भी समीकरण लिख लीजिए। मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि नेट खत्म होने के चांसेस रहते हैं, उसमें गलती भी हो जाती है। गलती कहीं हो, कोई देखता हो भैया तो मुझे कमेंट कर दिया करो, उसमें मैं सुधार कर लूँगा, है ना। देख लो, ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ तो नहीं है। 5x² प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। ABC का मान याद करिए, ए की तुलना करिए। ए का मान 5 है, B का मान 7 है, C का मान कितना है? 2 है। C का मान कितना है? 2 है। क्या है? 2 है। या सवाल में ऐसे आ सकता है C का मान इसमें 0 भी रह सकता। C का मान क्या?
सी की जगह पर सी आ जाता और कहता कि मूल कैसे वास्तविक दिए, मूल कह देता कि मूल समान हो, मूल कैसे हो, समान हो, तो सी का मान ज्ञात करिए। मूल समान का मतलब डी का मान कितना है 0, यार डी का मान होता कैसा है b² माइनस 4ac, और डी की जगह पर क्या रखेंगे और abc का मान ज्ञात कर लेंगे, वहीं से सी का मान ज्ञात हो जाएगा, इसका मान ज्ञात हो जाएगा। मैं करके दिखा दूँ इसको, देखो 0 हो गया क्योंकि विभक्तकर समान दिए, समान कब होंगे जब डी बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसमें ऐसे पूछ लेता है डी की जगह पर 0 हो गया, अब b² माइनस 4ac की जगह पर रख दीजिए, b² 7 का वर्ग 49 हो गया, माइनस 4 गुणा 1 गुणा c, 1 गुणा c, ठीक है भैया। तो 49 इधर का आएगा, प्लस का इधर का आएगा, हो गया माइनस का, और 4 एकम 4, माइनस के 4c, माइनस के 4c, माइनस से माइनस कट गया, 49/4 अपॉन बराबर c, यानी सी का मान कितना निकल के आया 49/4, इसी का मान सी का मान यही होगा, है ना, अगर दिए हैं मूल समान है, ठीक है। तो डी का मान दिया है कहने का मतलब तब ये इसकी कंडीशन है। आगे इसी प्रश्न में हम आगे बढ़ जाते हैं, एक बार उसी को करा देते हैं, तो मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा माइनस के b अपॉन a, माइनस के b अपॉन a माइनस b का मान कितना दिया 7, माइनस के 7 हो गया तो कुछ लगा दिया, a का मान 1 है, यानी मूलों का योगफल कितना आ गया माइनस के 7। अगर कहें मूलों का गुणनफल ज्ञात करें, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c अपॉन a, c अपॉन a, c का मान कितना है, c का मान मान लो यहाँ पर 5 मान लो, है ना, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है। तो c का मान कितना रहेगा 5/1, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो गुणनफल कितना प्राप्त हो गया 5, कितना प्राप्त हो गया 5। तो मूलों का योगफल और गुणनफल यहाँ से समझ में आया आपके। विभक्तकर पूछे तो फॉर्मूला क्या रखना है, b बराबर b² माइनस 4ac, विभक्तकर पूछे तो वहीं से मूलों की प्रकृति ज्ञात हो जाती है। विभक्तकर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, प्रकृति मैंने करा दी, मान करा दिए, मूलों का योगफल और गुणनफल करा दिए। अब बताऊंगा द्विघाती समीकरण कैसे बनते हैं। अगर इसी प्रश्न में प्रश्न कुछ इस प्रकार आ जाए, मैं लिख देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक प्रश्न लिख देता हूँ कि एक मूल 5 है तथा मूलों का योगफल कितना दिया है 6, तो दूसरा मूल ज्ञात करिए। तो 2 मूल होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। मान लीजिए एक मूल कितना दिया है 5, दूसरा मूल पूछ रहा है तो 95 कर देंगे, बी का मान बीटा का कितना आ गया 6 माइनस 5, इसका मतलब 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, कितना मान प्राप्त हो गया बीटा का 1, ठीक है। फिर कहेंगे द्विघाती समीकरण बताइए, फिर क्या है, फिर क्या कहेंगे द्विघाती समीकरण बनाइए, द्विघाती समीकरण बनाइए। तो द्विघाती समीकरण फॉर्मूला था x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। मूलों का योगफल कितना दिया है 6, अगर नहीं दिया होता तो इसमें समीकरण दे देता क्या x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, a का मान 1 है, b का मान 5 है, देख रहे हैं आप, और c का मान कितना है 6 है, c का मान कितना है 6। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a माइनस b माइनस 5, a का मान 1 ही है तो माइनस 5, योगफल कितना आ गया, योगफल कितना आ गया माइनस के 5, माइनस माइनस क्या हो गया 5x प्लस, अगर कहता कि गुणनफल ज्ञात करो, अगर कहता कि आप क्या ज्ञात करो गुणनफल ज्ञात करो, तो गुणनफल कितना होगा, ये सवाल में समीकरण नहीं देगा, तो समीकरण तो ऐसे ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ABC में अगर मूलों का योगफल ज्ञात करते तो आप ऐसे करते, वही जो पुराने अभी बताया था, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसी सवाल को कर रहा हूँ। इसमें क्या था, एक मूल दिया था 5, सवाल को सुन लें, यदि एक मूल दिया है कितना 5, योग दिया है कितना 6, तो दूसरा मूल ज्ञात करो। तो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया है, योगफल दिया है 6, एक मूल यानी अल्फा का मान दिया है 5, बीटा का ज्ञात करेंगे तो 75 कर देंगे, मान कितना आ गया 1 आ गया। फिर कह रहा है कि द्विघाती समीकरण बनाइए, तो उसके लिए गुणनफल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान कितना दिया, एक मूल 5 दिया है, और बीटा का कितना निकल गया 1, 5 1 5, कितना 5, गुणनफल कितना आ गया 5, गुणनफल कितना आ गया 5। द्विघाती समीकरण में रखेंगे x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का
गुणन, मूलों का गुणन बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना आया, मूलों का योग कितना आया बराबर देखें, मूलों का योग शुरुआत में दिया था 6, तो 6x हो गया, प्लस मूलों का गुणनफल कितना आ गया है 5 बराबर 0। यही कौन सा समीकरण बना है, द्विघाती समीकरण। कौन सा समीकरण बना है, द्विघाती समीकरण। तो आज के जो पॉइंट थे वो करा दिए, एक बार सवाल को फिर करा देता हूँ, एक बार इस सवाल को, इस तरीके के सवाल को दोबारा से करा देता हूँ, ठीक है, मैंने जल्दी में कराया था, ठीक है। अल्फा बराबर 5 प्लस रूट 3, बीटा बराबर 5 माइनस रूट 3, और वैसे भी ध्यान रखना अगर एक मूल का मान 5 प्लस रूट वाली संख्या में ऐसे दिया है तो दूसरा उसका उल्टा होगा माइनस के चिन्ह में, ठीक है। तो कह रहा है द्विघाती समीकरण बनाइए, क्या बनाइए, द्विघाती समीकरण बनाइए, क्या बनाइए, समीकरण बनाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस गुणन बराबर विदाउट स्क्वायरिंग, बराबर विदाउट स्क्वायरिंग का मतलब 0। अब देखो अल्फा और बीटा दिए हैं तो हम योग करेंगे क्योंकि योग की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, क्या योग कर लेता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का योग करूंगा 5 प्लस रूट 3, और क्या करूंगा 5 माइनस रूट 3, इनका क्या करूंगा मैं योग, रूट 3 से रूट 3 कट गया, 5 और 5 कितना हो गया 10, योगफल कितना आ गया 10x क्योंकि x इंटू में था, प्लस गुणनफल a प्लस बी ए माइनस बी, ए वर्ग 5 का वर्ग माइनस बी वर्ग रूट 3 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट गया, 5 का वर्ग 25, 25 में से 3 गया तो कितना आ गए 24 बराबर 0, सही है। 25 में तो 3 गया तो 21 बचेगा, सही। दोबारा सुन लो, 5 a प्लस बी, ये तो योग था 10, गुणा ना करेंगे, गुणा गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो गया 5 का वर्ग हो गया ए वर्ग माइनस बी वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट गया, यहाँ 5 का वर्ग कितना हो गया 25 माइनस 3 का वर्ग 3 से वर्गमूल से कट गया 3 हो गया, तो 25 में से 3 गया तो कितने बचे 22 बचे, कितने बचे 22, कितने 22, और द्विघाती समीकरण बन के आ गया। बात समझ में आई, सारी चीज आज की जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो समझा दी है। कितने मिनट की वीडियो बनी, लेकिन सवाल इस प्रकार से होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हमें बताएं, और हमसे कोई त्रुटि हो तो उसको कमेंट करें, क्योंकि कई बार हम यहाँ कराते समय हो सकता है भूल जाए, क्योंकि ये कहना और करने में थोड़ा सा तो परेशानी होती है। आज के लिए, आज की शाम के लिए आपकी शुभरात्रि, धन्यवाद।